हेलो मिस्टर। कौन हो तुम लोग? मैं हनीफ मलबारी, पढ़ता सब पे भारी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तेरे पहचाने न पहचाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? हमें जिसकी जरूरत होती है, जिससे काम होता है, खुद ब खुद पहचान लेते हैं। बस बात खत्म। काम? मुझसे क्या काम है तुम्हें? और मेरा पता किसने दिया तुम्हें? अनुराधा ने। तेरे को मारने के लिए उसने सुपारी दिया मेरे को, लेकिन मैं तेरे को इधर मारने के लिए नहीं आया, तेरी जान बख्शने के लिए आया। लेकिन उसके लिए मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तेरे पास अनुराधा के खिलाफ जो भी सबूत है वो मेरे को दे दे। वो सबूत तुमको क्यों दे दूं? मुझे अनुराधा से पैसे लेने हैं, और जब तक वो पैसे मुझे नहीं मिलते वो सबूत मेरे पास रहने बहुत जरूरी है। दे दे सबूत भाई को, नहीं तो तेरी जिंदगी की दुकान बंद कर देंगे। लेकिन मुझे अनुराधा से रुपए लेने हैं। वो पैसा मैं तेरे को दिला देगा, फिलहाल वो सबूत मेरे को दे दे। लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? तेरे को भरोसा दिलाने का क्या? भरोसा दिलाऊं भरोसा तेरे को? फोनों पर टाका। मैं बोल दिया वो पत्थर का लकीर होता है। ला सबूत दे दे मेरे को। यहाँ नहीं है, कहीं और रखा है संभाल कर। कभी देगा? कल शाम को। ठीक है, लेकिन तू ये नहीं समझना कि तू बच के निकल गया। तो अगर मर के कब्र में भी सो जाएगा ना, तो भी उधर से खींच के लाएगा मैं तेरे को। हनीफ मलबारी बोलता है मेरे को, मालूम है ना? हनीफ, मुबारक हो। मेरे को तभी मुबारक होएगा जब मैं तेरा गेम बजाएगा। मेरी छोड़, अपने बारे में सोच। तुझे पता चल गया होगा, पुलिस ने एनकाउंटर का ऑर्डर दिया है तेरे खिलाफ। गजेंद्र, जब ये तूफान आता है ना, तो एक दो घर नहीं उजाड़ता, पूरा का पूरा बस्ती उजाड़ देता है, समझा? मैं तो जाएगा, लेकिन तो भी नहीं बचेगा। गलत बोल रहा है तो। पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शक है मुझ पर, और शक के बल पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस के पास तेरे खिलाफ भले ही कोई सबूत ना हो, लेकिन मेरे पास है। मैं तेरा गेम बजा सकता है। हनीफ, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरी मौत बोल रही है। मौत से डर गया है तू, और मौत से डरा हुआ आदमी इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डूबता आदमी अपने हाथ पैर मारता है। मैं तो सिर्फ ये खबर देने आया था तुझे, तेरे जिंदगी के अब बहुत कम दिन बाकी हैं। पाप की दुनिया छोड़ दे, कुछ अच्छे कर्म कर, ताकि तेरी मौत तो आसान हो जाए। गुड बाय। बहुत आसान करने का बात करते हैं, मेरे को मारने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन इसको यह नहीं मालूम कि यह मेरे को मारे इससे पहले अगर मैं इसको नहीं मार दिया तो मेरा नाम हनीफ मलबारी नहीं। प्रणाम बड़े साहब, हमको पता चला कि आप आ गए हैं तो सलाम ठोकने चला आया। अच्छा हुआ तुम खुद ही चले आया ताज़ा खबर। वैसे आजकल रहते कहाँ हो, दिखाई नहीं देते? ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारा मतलब ये है कि हम चोर? अरे नहीं साहब, हम तो ये मिसाल दे रहा हूँ। अब आप खुद ही यहाँ हुआ घूमते रहते हैं केस के चक्कर में। हम तो यहाँ रोज ही हाजिरी बजाने आता हूँ। अगर विश्वास ना हो तो ये छोटे दरोगा जी से पूछ लीजिए। ए दरोगा जी, बोलिए ना, आप बोलते काहे नहीं है? हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये हुई ना बात। ये सब छोड़ो, ये बताओ ताज़ा खबर कि फिलहाल हनीफ मलबारी और गजेंद्र के बीच क्या चल रहा है? दुश्मनी। दोनों एक दूसरे पे घात लगाए बैठे हैं, एक सांप की तरह और एक न्योले की तरह। सांप सोचता है कि हम अपनी जकड़ में न्योले को तोड़ दूंगा, और न्योला सोचता है कि हम अपने नुकीले दांतों से सांप के टुकड़े कर दूंगा।
मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हनीफ फन काढ़े बैठा है और गजेंद्र घात लगाए बैठा है। तुम्हें क्या लगता है? बस इसी बात का तो फायदा उठाना है सर हमें। वो दोनों लड़ेंगे और उनमें से जो कोई भी बचेगा उसे हम देख लें। अरे साहब, ये सब कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं है, ये कुछ करने का टाइम है। अब ये मुझे तुमसे सीखना होगा। हामिद, एक मिनट। एक बात बताओ ताजा खबर, तुम हनीफ मलबारी की सारी खबर हमें लाके देते हो, इस गजेंद्र की खबर कब लाके दो? अरे ये ससुरा बहुत होशियार है, ऐसे काम करता है कि पता ही नहीं चलता है। अब भाई हम आ रहे थे ना तो दोनों में लत्तम जुत्तम हो रही थी। गजेंद्र हनीफ को बोल रहा था कि तुम्हारा तो इनकाउंटर हो गया है, तुमको पुलिस ही गोली मार देगी, लेकिन हमारे खिलाफ कोनो सबूत नहीं है। हाँ, इसलिए तो वो बच जाता है। लेकिन अब नहीं बचेगा। अभी हम जाता हूँ और उसके खिलाफ सबूत लेकर टपकता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। रमेश, लगता है कि मंजिल के बहुत करीब हूं मैं उस औरत को धूल चटवा दूंगा जो अपने आप को अनुराधा कहती है। वो अपने आप को भगवान समझने लगी है। मैं उसका यह भ्रम ज्यादा दिनों तक रहने नहीं दूंगा। सर, ऐसी क्या बात हो गई ये तो मुझे पता नहीं, पर माफ कीजिए सर, वो औरत एक दो बार नहीं कई मर्तबा आपको नुकसान पहुंचा चुकी है। इसीलिए तो मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। सर, आप तो जानते हैं कि वो बहुत ही चालाक और शातिर औरत है, इसलिए उसको बर्बाद करने और नीचा दिखाने के लिए हमारे पास कोई तो ठोस सबूत होना चाहिए सर, क्योंकि जिस किसी ने भी उसके खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की उसने उसका फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया है सर। मुझे तो डर है कहीं वो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही ना। ऐसा कुछ नहीं होगा रमेश, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैंने एक बात के बारे में पता लगाया, उसके बाप के बारे में। वो दिल्ली में रहता है और उसका नाम डिकोस्टा है, एल्बर्ट डिकोस्टा। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, न जाने कब आखिरी सांस लेगा। कमाल है सर, आप तो एक एक बात की खबर रखते हैं। यही तो मेरी खासियत है रमेश। तुम्हें पता मैं क्या करूंगा? मैं उसके बाप को लाकर इसके सामने खड़ा कर दूं, तब तो वो मानने पे मजबूर हो जाएगी कि वो जूली है, अनुराधा नहीं। आई एम श्योर सर, इस बात से अनुराधा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। पर सर, उसके बाप से मिलने से पहले एक बार आपको अनुराधा को धमकी दे देनी चाहिए। हो सकता है इसके बाद आपको वो एल्बर्ट डिकोस्टा जो उसके बाप है उससे मिलने की जरूरत ही महसूस ना हो और ये अनुराधा आपकी सारी बातें मान ले सर। कह तो तुम सही रहे हो, मैं उससे बात करूंगा। हेलो। हाँ अनुराधा जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? बस आपका एक ही तो प्यारा दुश्मन है, रघुनाथ। आपको क्या लग रहा था कि मैं सो गया हूं? मैं सोया नहीं था, बस थोड़ी सी झपकी आई थी और फिर जाग गया। आपने मुझे मारने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि मैंने ये बात पुलिस में दर्ज करवा दी और हो सकता है कि वो लोग आपको पकड़ लें। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप अपना ख्याल बदल दें। बकवास बंद करो। ये बताओ तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आप जूली नहीं है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? ठीक है ठीक है, मैं आपको डिकोस्टा के बारे में नहीं बताता। डिकोस्टा? कौन डिकोस्टा? कौन डिकोस्टा? अनुराधा जी, वही डिकोस्टा जो दिल्ली में आखिरी सांसें ले रहा है, जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है, और आप उसकी बेटी यहां पर ऐश कर रही हैं, मौज मस्ती उड़ा रही हैं। लेकिन मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? आप तो अनुराधा है ना, जूली नहीं है ना, तो मैं ये सब बातें आपको नहीं बता। ठीक है? डोंट बी ओवर स्मार्ट। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने धमकी देने के लिए यहाँ पर फोन किया। क्या सोचा था तुमने? हाँ, कि मैं डिकोस्टा का नाम सुनूंगी और पागल हो जाऊंगी? लेकिन जब मैं जूली हूं ही नहीं, मुझे डिकोस्टा से क्या लेना देना? एंड लेट मी वार्न यू, आइंदा कभी यहाँ पर फोन नहीं करना। मैं भी पुलिस पे कंप्लेन कर सकती हूँ कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो सकता है कि मैं गैर कानूनी रास्ता ना अपना सकूं,
लेकिन मैं कानूनी रास्ता अपनाकर भी तुम्हारा जीना मुश्किल कर सकती हूँ। और एक आखिरी बात याद रखना कि मैं जितनी टेढ़ी हूँ उतनी ही सीधी भी हूँ। सीधी चाल चलकर भी तुम जैसे लोगों का जीना मुश्किल कर सकती हूँ। अनुराधा, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। क्या बात है भाई, आप इतना टेंशन में क्यों बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गजेंद्र ने जो इनकाउंटर की बात की उसकी वजह से आप टेंशन में आ गए? मैं ये सोच रहा है पकिया के गजेंद्र को कैसे टपकाने का। रहा एनकाउंटर का बात, तो वो तो एक दिन होना ही है, उसके लिए क्या सोचना। लेकिन इस वक्त मैं गजेंद्र को मारने का प्लान बना रहा है। इससे पहले कि मेरा एनकाउंटर हो, मैं गजेंद्र को टपका देना चाहता है। भाई आप तो जानते हैं कि गजेंद्र घर से बाहर बहुत कम निकलता है, ऐसे में उसका बाहर मारना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि सीधे उसके घर चलते हैं और घर में घुसकर उसको टपका देते हैं। तू क्या गजेंद्र को बेवकूफ समझता है? वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक और कौवे से ज्यादा दिमाग रखता है। और वैसे भी आज का टाइम पे जो छाती तान के चलता है, पहला गोली उसका छाती पर लगता है, समझा? लेकिन भाई इस तरह हाथ पे हाथ कब तक रखेंगे, कब तक टेंशन लेंगे? एक ना एक दिन तो फैसला करना ही है। तो टेंशन मत ले पकिया, मैं गजेंद्र को मारने के लिए ऐसा चाल चलेगा कि वो खुद ब खुद मेरे जाल में फंस जाएगा। जैसे शेर के पंजे में हिरन फंस जाता है, जैसा शेर हिरन को फंसाने के लिए चाल चलता है, ठीक वही चाल मैं गजेंद्र को मारने के लिए चलेगा, समझा? हेलो। हाँ बोल ले हनीफ, बोल ले, क्योंकि मैं भी जानता हूं और तू भी कि तेरी बोलती बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंसान को मारने के लिए बोली का नहीं, गोली का जरूरत होता है, और गोली चलाने के लिए हिम्मत का जरूरत होता है गजेंद्र। और गोली भी तब चलती है जब मौत लिखी होती है। तू तो चूहे की तरह बिल में घुसा रहता है। कभी रास्ते पे खुलेआम घूम कर दिखा, फिर मैं मानूंगा कि तू भाई है। सड़क पर खुलेआम कुत्ता घूमता है गजेंद्र, शेर नहीं। शेर अपना गुफा में बैठा रहता है और सारी दुनिया उसके नाम से डरता है, समझा? मगर ये बात मत भूलना, गोली पर कुत्ता या शेर नहीं लिखा होता है, सिर्फ मौत लिखी होती है, मरने वाले की। इसलिए तो समझ जा, इसे अगर तू धमकी समझेगा तो मर जाएगा, और अगर सच समझेगा तो शायद बच जाए। बाय। क्या मेरे को लगता है गजेंद्र मेरे खिलाफ कोई गेम करने वाला है। अरे भाई इसके पहले अपना गेम बजा दे, अपने को चल के उसका गेम बजा देना चाहिए। रावत, तुम किसी काम के नहीं हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। कहने को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कुछ करने का टाइम आता है तो ठेंगा, कुछ नहीं कर पाते तुम सिर्फ अपनी जुबान का खाते हो। द फैक्ट इज, ना तुम्हारा दिमाग चलता है और ना ही तुम्हारे हाथ पैर। अरे मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? तो कमाल की बात कर रही हैं आप। अगर मैंने दिमाग और हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया ना तो सांसें रुक जाएंगी लोगों की। हाँ, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता हूं। रहने दो। विक्रम और संजय तुम्हें इतना जलील करते हैं, तब भी मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया, ये सोचकर कि कल मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो you'll help me, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी नीयत खराब हो रही है? हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं कहीं आपसे पैसा वैसा ना मांग लूं। उस दिन मांगा था ना मैंने आपसे कुछ, उससे डरकर आप कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल रही? What nonsense! मेरा कोई इरादा नहीं बदला है। एक्चुअली उस रघुनाथ ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, बार बार मुझे फोन कर कर धमकी देता है। इस बार कह रहा था कि मैं जूली हूं, मेरा बाप दिल्ली में बीमार है और मैं यहां पर ऐश कर रही हूं। और एक बात और राव, रघुनाथ ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है। मन तो करता है उसे गोली मार दूं। वो जानता नहीं है कि मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है मैडम।
या आप किसी की धमकी वमकी से डरती नहीं है? चिंता मत करें, आप वो रघुनाथ का भी कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस बार कोई ऐसा रास्ता निकालना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हेलो, संजय बोल रहा हूँ। ओह, बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। रियली? तो मैंने कब इनकार किया है? बताओ कब? अभी और इसी वक्त। यू गॉट इट। अभी आती हूँ। ओके बाय। किसका फोन था? संजय का। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। आई एम गोइंग। ओह, अच्छा। वो कहते हैं ना कि जिसे कोई नहीं मार सकता उसे प्यार मार सकता है। इन शॉर्ट, संजय का प्यार इसे बर्बाद कर देगा। हाँ? क्या बात है संजय? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अनुराधा, मैंने भैया से साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, लेकिन उनका कहना है कि मेरा फैसला गलत है। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं फंस जाऊंगा। तुम्हारा भाई तो हमेशा से ही मेरे खिलाफ रहा है। वो हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव सोचता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे साथ। अनुराधा, अब छोड़ो भैया की बातें। अब तुम ये बताओ, कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं बदल? संजय, जब तुम खुद मेरे पास चलकर आए हो तो मैं अपना इरादा कैसे बदल सकती हूँ? अब तो पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल नहीं बदलेगा। मुझे बहुत खुशी है संजय कि तुमने मुझसे शादी का फैसला किया। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम लोग इसी महीने शादी करेंगे। नहीं नहीं अनुराधा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन संजय, मुझे लगता है कि अगर हम इस महीने में शादी नहीं करेंगे तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। देखो, हमारी शादी होगी तो इसी महीने। ये मेरा फैसला है। अब तुम अपना फैसला सोच समझकर मुझे बता देना।